जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज अहोई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की सुधी अष्टमी को आती है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके पूजा करके आप पूरा दिन निराहार रहकर फिर इसकी कथा सुनने के बाद बायना निकाल कर आप इस व्रत को पूरा करें। शाम को आप तारों की छाँव में इस व्रत को खोल सकते हैं। कहीं कहीं पर कहानी सुनने के बाद भी खाना खा लिया जाता है। तो सब अपने अपने रिवाज के अनुसार इस व्रत को करें। मैं आपको इसकी पूरी पूजा विधि और इसके व्रत की कथा पूर्ण रूप से सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। फिर आपको यह कथा पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करें और अपनी बहनों को जो अहोई अष्टमी की कथा सुनना चाहती हैं उनको अहोई अष्टमी की कथा का यह आप वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह बनाती रहूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पूजा करने की विधि। सुबह जिस तरह करवा चौथ में हम सुबह कोई सरगी लेता है, चाय लेता है या कुछ खाने का जो भी लेता है, उसी प्रकार हम सुबह उठकर इसमें चाय और पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब तक हम कथा नहीं सुनते तब तक पानी का सेवन भी नहीं करते। तो दोस्तों, आप सुबह सबसे पहले उठकर चाय या पानी आपको जिसको भी आदत हो वो अपनी आदत के अनुसार ले ले ताकि वह पूरा दिन परेशान ना हो। इसके बाद स्नान आदि करके भगवान का नाम रटते रहें, अहोई माता का स्मरण करते रहें। दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे जिस तरह भी आपका तैयारी हो उस तरह आप उस समय कथा सुन लें। कथा सुनने की तैयारी करते समय अहोई माता का चित्र आप चावल के मांड से दीवार पर बनाएं। जिस तरह से ये आप चित्र देख रहे हैं, एक चित्र मैंने आपको इसमें और भी बना के दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। इस चित्र को देखकर आप दीवार पर चित्र बनाएं या आप बाजार से खरीद कर भी ला सकती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं कि यह चित्र मैंने बाजार से ला रखा है। इस चित्र को आप एक पटले पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इस चित्र को रखें। साइड में अनाज की एक ढेरी रखें, उस ढेरी के ऊपर आप लोटा रखें, कलश रखें और एक दीपक जलाएं। उसके चारों तरफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। आप परिवार में जितने भी लोग हों सभी एक साथ बैठ जाएं। अड़ोस पड़ोस अगर आपके सगे संबंधी भी आपके साथ बैठना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ बैठ जाएं और कथा का श्रवण करें। सभी एक दूसरे के हाथ पर कलावा बांधें और हाथ में गेहूं के या चावल या जौ के दाने अपने हाथ में रखें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कथा का श्रवण करते समय आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। आप इस तरह से अपनी कथा की तैयारी करें और अहोई अष्टमी के लिए आप जो भी मनसने का बायना रखते हैं उसी समय आप बना के रखें। इसमें आप एक अहोई में पानी भर के रखें और दूसरी अहोई में जो भी आपने बाना बनाया है, चाहे आप कोई भी मिठाई रखें या आप पूड़े बनाएं या गुलगुले बनाकर आप उसमें रखें और उसको मिनस कर अपनी सास को या आपके घर में जो भी बड़ा है उसको देकर उनके चरण स्पर्श करके आप उनके आशीर्वाद लें। तो इस तरह से आप पूजा करें। और व्रत खोलने की विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। कहीं कहीं पर यह व्रत आप कथा सुनने के बाद ही खोल देते हैं और कहीं कहीं पर शाम तक तारे की छाँव आने तक इस व्रत को रखते हैं। जब आप कथा सुन लें तो जिन माताओं से व्रत अगर नहीं रखा जाए तो आप कथा सुनने के बाद पानी, नींबू पानी या जिसको चाय की आदत है तो वो चाय ले सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कथा विधि और व्रत की विधि मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको
कथा सविस्तार बताऊंगी। जैसा कि कथा मैंने अपने घर में अपने बड़ों से सुन रखी है, मैं बिल्कुल उसी प्रकार की कथा आपको सुनाऊंगी, क्योंकि कहानी जो किताबों में लिखी होती है और जो हम पढ़ते हैं उसमें अलग मज़ा होता है, और जो हम अपने आप सुनते सुनते कहते हैं, सालों से सुनते आए हैं अपने दादियों से, नानियों से, मम्मी से, तो उस कथा को सुनने का एक अलग ही प्रसंग है। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ। आप सभी एकचित्त होकर, प्रसन्नचित्त होकर और माता अहोई की ऊपर निष्ठा रखकर आप इस कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी, वह भी शादीशुदा थी, लेकिन अपने मायके में आई हुई थी। जैसे ही अहोई का व्रत आया तो सासू माँ ने कहा कि आप अपने आंगन को लीपने के लिए मिट्टी ले आओ। सभी बहुएं मिट्टी लेने के लिए चल दी, साथ में ननद भी गई। ननद को भाभियों ने कहा कि जीजी आप जब तक मिट्टी खोद लें, हम जरा बाहर हो आएं, और ऐसा कहकर वो चली गई। ननद ने मिट्टी खोदनी शुरू की, और जैसे वो मिट्टी खोदती गई, साऊ माता के बच्चे आए और उनको वह मार मार के साइड में करती गई, और मिट्टी उसने सभी तसलों में भर ली। सभी तसलों में भरकर तब वो तैयार ही हुई थी, इतने में भाभी आ गई। बोले दीदी आपने मिट्टी भर ली? बोले हाँ भाभी मिट्टी भर ली। तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम चलते हैं। सभी ने बारी बारी करके अपने तसले उठा लिए। जब ननद का तसला उठाने लगे तो वह भारी होने के कारण नहीं उठा। तो बड़ी भाभी बोली दीदी आपने इसमें ज़्यादा मिट्टी भर ली है, यह इस कारण नहीं उठ रहा है। तो उसने उसकी मिट्टी थोड़ी कम कर दी, लेकिन फिर उठाने की कोशिश की तो वह फिर भी नहीं उठा। इस तरह मिट्टी निकालते निकालते उस तसले में सिर्फ एक पस्से मिट्टी रह गई, लेकिन वो तसला फिर भी नहीं उठा। अब सबको आश्चर्य होने लगा कि ऐसा क्या हुआ। तभी इतने में साऊ माता आई और गुस्से में बोली कि मैं ये मिट्टी बिल्कुल नहीं उठने दूंगी, इसने मेरे सारे बच्चों को मारा है और मैं अब इसकी कोख लूँगी। तो सभी भाभियाँ जो हैं वो परेशान हो गई कि अगर ननद की कोख दे देंगे तो हमें सासू माँ जो है वो हमें जीने नहीं देगी। तो ऐसा सोचकर सभी परेशान हो गई, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा अगर ननद की कोख दे देंगे तो उनकी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोचकर सभी परेशान होने लगी। तभी बड़ी भाभी बोली माँ आप ऐसा करो, इनकी कोख छोड़ दो, आप मेरी कोख ले जाओ। वो बोली मुझे कोख से मतलब है, ठीक है तू अपनी कोख दे दे। और वह अपनी कोख देकर आ गई, और बाहर घर आकर वह बड़ी परेशान रहने लगी। फिर जैसे जैसे समय आया उसका बच्चा होने को हुआ। जैसे ही उसका बच्चा हुआ, साऊ माता आई और वो बच्चे को लेके चली गई। अब वो सब परेशान कि क्या हुआ। फिर दोबारा भी ऐसे ही हुआ, दोबारा भी साऊ माता बच्चा लेके चली गई। इसी तरह करते करते उसके कई बच्चे साऊ माता लेकर चली गई। अब वह थोड़ी परेशान रहने लगी, बड़ी दुखी रहने लगी। तो एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटी बता क्या परेशानी है, तू इतनी क्यों परेशान हो रही? कोई बात नहीं, बच्चे हैं और हो जाएंगे। लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी, और रोते रोते उसने सारी व्यथा अपनी सास को कह सुनाई। अब सास भी परेशान हो गई कि ये तो बड़ी अलग बात हुई। उसने अपनी किसी सहेली से पूछा, बताया कि क्या बात है, ऐसे ऐसे बात हो गई। तो उसकी सहेली ने बताया कि साऊ माता की बहन गऊ माता है। अब जो भी अगर उसकी कोई कर सकता है तो सिर्फ गऊ माता ही कुछ ठीक कर सकती है। तो उसकी सास ने आकर अपनी बहू को ये बताया। तो बहू ने बात सुनी और वह उठी और गई जंगल की तरफ जहाँ पर गौ माता रहती थी। उसने वहाँ की सफाई करी, साफ किया, कुछ चारा ले गई थी खाने की। सफाई करके चारा रख के वह वहाँ से चली आई। इसी तरह वह रोज वहाँ की सफाई करती और चारा रख के आ जाती। गौ माता बड़ी परेशान हुई कि भाई आजकल मेरे यहाँ की सफाई कौन कर जाता है, अभी तक तो किसी ने नहीं की, तो आज मेरे यहाँ की सफाई किसने कर दी, और ये रोज कौन आता है सफाई करने, आज मैं छिप कर देखती हूँ। तो गौ माता वहाँ साइड में खड़ी हो गई। बड़ी बहू आई रोज की तरह, उसने वहाँ की सफाई की, अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ चारा रखा और उसको प्रणाम करके वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी तो गौ माता उसके सामने खड़ी हो गई कि बोल क्या दिक्कत है।
तो बड़ी बहू बोली, नहीं जी, मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपके यहाँ की सफाई ही कर दूँ। बोली, नहीं नहीं, कुछ तो बात है। बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे पास कुछ काम नहीं था तो सोचा मैं आपकी सफाई कर आऊँ, आपके लिए कुछ चारा दे ले आऊँ। तो ऐसा उसने बार बार कहा, लेकिन गौ माता ने बड़े प्यार से पूछा तो उसने सारी कहानी कह सुनाई। गौ माता मेरे सभी बच्चों को ले जाती है। तो गौ माता बोली, भाई वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो तो किसी की बात नहीं सुनती, पर चलो मैं कोशिश करती हूँ। गौ माता साहू माता के घर गई और जैसे ही वो घर गई तो बच्चे बोले, मौसी आई, मौसी आई, मौसी आई। तो गौ माता बोली, हाँ आई तो हूँ, जो तेरी माँ मौसी की आई किसी रखेगी। तो साहू माता बोली, ऐसा क्यों कह रही है, आ बैठ, पानी पी, कुछ खा। तो ऐसा क्यों कह रही है कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, मैं तेरी बात मानूंगी। बोली, हाँ चलो देखूंगी। ऐसा कहकर वो थोड़ी देर बैठी, इधर उधर की बातें की और थोड़ी देर बाद उसने उस बड़ी बहू की बात को कह दिया कि तू किसी के बच्चे ले रही है, तूने बहुत सारे बच्चे ले लिए, अब छोड़ दे। तो साहू माता को एकदम गुस्सा आ गया। बोली, तुम दीदी उसकी बात मत करना, उसको नहीं मैं छोड़ूंगी। तो गौ माता बोली, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे आई किसी रखेगी तो जानूंगी। तो गौ माता उसको समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तूने इसके इतने सारे बच्चे ले लिए हैं, अब तू उसको माफ़ कर दे। तो गौ माता के कहने पर साहू माता बोली, ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं उसका एक बच्चा छोड़ दूंगी। तो बोली, ठीक है। ऐसा कहकर वो अपने घर आ गई। अगले दिन जब बड़ी बहू सफाई करने के लिए आई और उनके लिए चारा लाई तो गौ माता वहाँ पर खड़ी थी। उन्होंने बोला कि मैं साहू माता के पास गई थी, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा एक बच्चा दे दूंगी, पर तुम ऐसा करना, अब की बार जब बच्चा करना तो बिटोरा में करना और उसके आगे कांटे बिछा देना। जब साहू माता आएगी तो उनके पैर में कांटा चुभेगा तो तुम अपने मुंह से उन कांटों को निकालना। जब आप कांटा निकालोगी तो साहू माता तुम्हें आशीर्वाद देगी कि बूढ़ सुहागन सिर सपूती। तो तुम ये बोलना कि जी सिर सपूती कैसे हूँ, जो हों जिन्हें तो तुम ले जाओ। तो वो तुम्हें आशीर्वाद देगी। उसके बाद एक ऐसे बच्चे को बिठा लेना अपने पास जो बोलना ना जाने और उसको चूंटी भरती रहना और उसके कान में कहती रहना। तो उसने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वो अपने घर को चली आई। फिर जैसे ही अगली बार बच्चा हुआ तो जैसे गौ माता ने बताया था उसी भी अनुसार उसने अपने बच्चे को बिटोरे में किया और सामने उसने कांटे बिखेर दिए। साहू माता आई, आते ही वो बोली कि कहाँ है, कहाँ है। बोली, वहाँ बिटोरे में है। वो वहाँ गई और जैसे ही वहाँ बिटोरे के सामने पहुँची उनका पैर कांटों पे पड़ा और ज़ोर से बोली, आई। तो बड़ी बहू बोली, जी क्या हुआ, कांटा चुभा, मैं अभी आई आई और उसने मुंह से उनके कांटे निकाले। तो जैसे ही कांटे निकले तो साहू माता ने उनको आशीर्वाद दिया, बूढ़ सुहागन सिर सपूती। तो उसने गौ माता के कहे अनुसार बोला, जी सिर सपूती कहाँ से हों तो जिन्हें तुम ले जाओ। तो बोली, ले ना ले जाऊंगी मैं इसको। ऐसे कह के और वो बोली, आओ बैठो जी, बैठ जाओ, बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऐसा कहकर उसने उनको कुछ खाने के लिए दिया तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो जैसे ही गौ माता ने बताया था उन्होंने एक बच्ची को अपने पास में बिठा लिया और उसको जुएं देखने लगी। जुएं देखते देखते उसको चूंटी भरने लगी। जैसे ही वो चूंटी भरे तो वो बच्ची रोने लगे। तो साहू माता कहे, अरे क्या हुआ। बोली, जी कह रही है दादी आई है, भाई ले जाएगी। तो साहू माता बोली, कह तो दिया, नहीं ले जाऊंगी। फिर वो जूं देखने लगी उसकी और फिर चूंटी भर दी, फिर रोने लगी। तो बोली कि अब क्या हुआ। बोले कि ये कह रही है कि दादी आई है, मेरा एक भाई छोड़ देगी, बाकी के सबके दो दो भाई हैं, मेरा एक ही भाई है। तो बोली, जा अगला भी नहीं लूँगी। ऐसा कह के वो अपने फिर नाश्ते में लग गई। तो उसने फिर उसको चूंटी मारी, वो फिर रोने लगी कि अब क्या हुआ। बोली कि इसके कहने का है कि सबके तो 3-3 भाई हैं और मेरे 2 ही भाई हैं। बोली, जा अगला भी नहीं ले जाऊंगी। फिर उसकी चूंटी भर दी, फिर रोने लगी। अब क्या हुआ
कि ऐसे कह रही है कि 3 तिलैया गले में लैया। तो बोली जा, मैं और भी नहीं लेके जाऊंगी, तू और रख ले। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर चूंटी काट ली। तो उसने बोला अब क्या हुआ, कि कह रही है कि सबके तो कई कई भाई हैं, मेरे 3 ही भाई हैं। तो उसने बोला कि जा, मैं अब कोई भाई नहीं ले जाऊंगी, तुम खुश रहो, ऐसे हमेशा रहो, और आगे से ध्यान रखना, मिट्टी उठाते समय किसी के बच्चों को नहीं मारना। ऐसा कहकर साहू माता वहाँ से चली गई। तो हे साहू माता, जैसे आपने बड़ी बहू के कोख को वापस दिया, उनके बच्चों की रक्षा की, इसी तरह से आप सभी के बच्चों की रक्षा करना, उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना, यही कामना मैं साहू माता से और गौ माता से करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अहोई अष्टमी की जो कथा है उसका समापन होता है। अहोई अष्टमी या हम कोई भी कथा कहते हैं, उस कथा के बाद हमें श्री गणेश जी की कथा यानी विनायक बाबा जी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। उसके बिना कथा अधूरी मानी जाती है। तो जब आपकी ये कथा पूरी हो जाए तो आप चावल या जौ या जो गेहूं के दाने आपके हाथ में हैं, उनमें से कुछ दाने उठाकर अपने माथे से लगाकर, और जो वहाँ पर जल रखा है उस जल में उनमें दाने डाल दें। इसके बाद आप गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बुढ़े बाबा एक पत्ते में चावल और एक कुल्हड़ में दूध लेकर घूम रहे थे और बोलते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। ऐसा कहते जा रहे थे। नगर में वो जहाँ जहाँ जा रहे थे, वहाँ वहाँ उनकी सब मजाक उड़ा रहे थे कि देखो देखो, बुढ़ा पागल हो गया है, पत्ते में चावल और कुल्हड़ में दूध लेके घूम रहा है और कह रहा है खीर बना दो। कोई एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको लगा कि चलो मैं इस बाबा की खीर बना देती हूँ। उसने आवाज़ लगाई, बाबा आओ, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तो बाबा ने बोला कि माई एक बड़ी सी परात ले आ और एक बड़ा सा टोकना ले आ। तो सोचने लगी कि एक पत्ता चावल है और एक कुल्हड़ दूध है, इसके लिए बड़ी परात और बड़ा टोकना मंगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जैसा बाबा ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। बड़ी परात लेकर आई और बड़ा टोकना लेकर आई। बाबा ने जैसे ही पत्ते में से चावल डाले तो पूरी परात चावलों से भर गई, और कुल्हड़ में से दूध टोकने में डाला तो पूरा टोकना दूध से भर गया। बाबा ने बोला, माई इसकी खीर बना लो। और बुढ़िया माई ने उसकी खीर बनानी शुरू कर दी। जैसे ही खीर पकने को हुई तो बुढ़िया बोली कि बाबा आओ, भोग लगा लो, खीर तैयार है। बाबा बोले कि माई एक काम करो, सारे नगर को बुलावा दे आओ। तो माई बोली कि ठीक है बाबा, आप नहा लो, तब तक मैं नगर को बुलावा दे आती हूँ। जैसे ही बुढ़िया माई बुलाने के लिए गई सबको, तो बहू ने सोचा कि एक भगोना खीर बन रही है, उसमें से पूरे नगर को बुला लिया है, पता नहीं मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसने क्या किया, थाली में थोड़ी सी खीर डाली, ठंडी की जल्दी जल्दी, और सपक सपक करके सारा खा गई। बुढ़िया माई आई बुलावा देकर, आई और बाबा से बोला, बाबा आ जाओ, भोग लगा लो। तो बाबा बोले, माई भोग तो लग गया किवाड़ के पीछे। बोली माई को कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा ने क्या कहा। नहीं, बोले बाबा आओ भोग लगा लो। तो बाबा ने भोग लगाया और पूरे नगर को अच्छी तरह से जिमाया। जब नगर ने जिम के चला गया तो उसमें खीर फिर भी बच गई। तो माई ने बोला कि बाबा अब मैं इस खीर का क्या करूं। बाबा बोले, इस खीर को जाकर नदी में आप बहाओ और इस भगोने को नदी में साफ कर दो। जैसे ही माई ने नदी में खीर को साफ किया, पूरी नदी दूध की हो गई। तो हे भगवान, आपने जैसे माई के घर भंडार भरे, ऐसे ही सभी के भंडार भरना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना। इस प्रकार गणेश जी की कथा का यहीं समापन होता है। आप जो भी कथा सुने, गणेश जी की कथा अवश्य सुने, नहीं तो कहानी अधूरी मानी जाएगी। ऐसा हम बचपन से सुनते और कहते आए हैं। तो इस तरह हम अपने घर में कथा कहते हैं। गणेश जी की कथा सुनने के बाद भी चावल, गेहूं या जौ के जो भी दाने आपके हाथ में हैं, उसमें से कुछ दाने उठाकर और सामने जो कलश रखा है उसमें थोड़े से पानी में आप उनको डाल दें। उसके बाद खड़े हों और उस जल से सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद सभी बड़ों को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें
और सबका आशीर्वाद लें। इसके बाद फिर आप चाहें तो खाना खा लें, और अगर तारों की छाँव में खाना चाहते हैं तो आप तारों की छाँव में खाएं। जिस तरह आपके यहाँ पर रिवाज है आप उसी प्रक्रिया को दोहराएं और इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको फिर से कहती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। जो लोग कहानी सुनना चाहते हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।